अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट यूके के लिए हम बना सकते हैं, या बनी बनाई बेसिकली अपने डोमेन पे रख सकते हैं, और जिसमें सारे जो डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसका डेटा मैनेजमेंट, डेटा अपडेशन, वो सारी उसके अंदर सास मॉडल के अंदर हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो बेसिकली उसके अंदर पूरा पैकेज हो। सो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन द डिज़ाइन डेवलपमेंट और डेटा मैनेजमेंट। क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है और इस पे बहुत सारी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हर एफिलिएट मार्केटर के पास नहीं होती। सो द एम इज़ दैट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल सोल्यूशन कि कैसे आप यूके की मोबाइल कंपैरिजन साइट बना सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। और फिर जो एम होगा उसके बाद, देन यू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, यू स्टार्ट प्रमोटिंग उस साइट को, बेशक वो एसईओ के थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें, पीपीसी के थ्रू करें, नेटिव एडवर्टाइजिंग थ्रू करें, जैसे भी उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें से जो यूज़र्स क्लिक करके बेसिकली जो बाय करेंगे वो प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द रिटेलर्स, एंड देन यू विल अर्न द कमीशन। कमीशन जो होते हैं मोबाइल कंपैरिजन रिटेलर्स के, दे क्वाइट डिसेंट एक्चुअली। यू कैन इवन अर्न अप टू £50 और £100 फॉर अ सेल। सो आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट्स में हम इसको ख़त्म कर दें, बट आई वांटेड टू गिव यू सम क्विक अंडरस्टैंडिंग कि मोबाइल कंपैरिजन साइट होती क्या है, उसके अंदर डेटा क्या होता है, और कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड इवन वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन स्टिल अर्न द कमीशंस। सो ये हमारे जो सेकंड आइडिया है। फर्स्ट आइडिया जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, जहाँ पे फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं थ्रू रेफ सोशल मॉड्यूल, जिसमें आपको कोई बजट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें भी बेसिकली कोई बजट रिक्वायर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग द वेबसाइट और मैनेजिंग द डेटा। इज एक्चुअली ऑफर्ड ऑन अ रेवेन्यू शेयर बेसिस। I'll show you now. So let's get to the process here. प्रैक्टिकली देखते हैं उसको कैसे एक साइट खड़ी की जाएगी मोबाइल कंपैरिजन की यूके के लिए, ताकि आप उसको यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग इट एंड स्टार्ट अर्निंग द कमीशंस। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जो आप उसको कर सकते हैं। वैसे आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। आई अपलोड दिस फाइल और आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग जो है वो लास्ट ईयर एक्चुअली लिखा था, इवन क्वाइट ओल्ड एक्चुअली 2018 को लिखा था। तो उसमें भी सेम स्टेप्स हैं, बट आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स नाउ इन द वीडियो, ताकि वो इजी हो जाएगा। मगर इफ़ यू मिस एनीथिंग इन द वीडियो, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर टू दिस ब्लॉग पोस्ट हियर। सो इट्स वेरी सिंपल। राइट, सबसे पहले ये देखते हैं कि मोबाइल रिटेलर्स कौन से हैं यूके में, कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव वन ऑफ द टॉप मोबाइल रिटेलर इज कॉल्ड कारफन वेयरहाउस। ठीक है जी। सो दे एक्चुअली सेल मोबाइल डील्स। उसमें डिफरेंट टाइप की डील्स होती हैं। पे मंथली होता है, ठीक है, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट फोन भी कहते हैं, जिसमें हमें बिल आता है। सो उसमें कुछ मिनट्स फ्री होते हैं, कुछ इंटरनेट के क्रेडिट्स फ्री होते हैं, कितने जीबी वगैरह। और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। इवन मोबाइल भी आपको फ्री होता है, बट एक्चुअली यू पेइंग, जो एज अ यूज़र यू पेइंग पर मंथ, आपको बिल आता है उसका, ठीक है। I have the same phone from a supplier called Network, उसका वर्जन का है यूके का, एंड आई थिंक आई बॉट इट फ्रॉम कारफन वेयरहाउस एज वेल लास्ट ईयर। तो मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, then they will upgrade my phone as well. So it's a good thing is every 2 years, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, I can actually get a new phone, और वो कंटिन्यू मुझे 25-30 पाउंड जो बिल चार्ज होता है पर मंथ, वो होता रहेगा। मगर आप उसको अगर कैलकुलेट करो तो एक अच्छा फ़ोन आपके पास आ जाता है, और उसकी एवरेज कॉस्ट ही निकल रही होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें, बट यू नो पेइंग एनीथिंग अपफ्रंट लमसम। जैसे कि अगर आईफोन लेना आपने लेटेस्ट, इट्स नियरली £1000। तो अगर आपने आईफोन डील के थ्रू लिया है और आपको 1500 चार्ज कर रहे हैं, बट वो आपको पर मंथ चार्ज कर रहे हैं ओवर द 2 years, सो इट्स वर्थ इट, इज ईजी टू पे। नाउ यहाँ पे carphonwarehouse.com पे जाके आप देख सकते हो, इस वन ऑफ द टॉप रिटेलर इन द यूके, कि किस तरह के फ़ोन होते हैं। नॉर्मली सेम फ़ोन्स जो पूरी वर्ल्ड में होते हैं, बेसिकली सेम आईफोन, एप्पल के, सैमसंग के, एवरीथिंग। तो उसके ऊपर डिफरेंट डील्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि मंथली डील्स होती हैं, सिम फ्री होते हैं, विच मीन्स आप फ़ोन बाय कर लो, आप उसमें कोई भी सिम डाल सकते हो। सिम ओनली होती हैं, सर सिम चाहिए आपको, ठीक है। पे एज यू गो, इसी तरह ही टैबलेट्स भी हैं, तो ब्रॉडबैंड पर अगेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फोन साइड ही है।
फ़ोन्स का काफ़ी ट्रेंड है यूके में, इन इन अ वे कि पीपल, खास तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है कि लोग अमूमन बाय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड दे स्टार्ट पेइंग 25 30 or 50 pounds a month, and they keep changing the phones every 2 years. They want to keep the latest phone in their hand all the time. um, so so this is a retailer. होता कैसे है बेसिकली, ये रिटेलर की एक कैंपेन है, एफिलिएट कैंपेन, ठीक है जी। उस एफिलिएट कैंपेन के थ्रू वो कुछ इन्वेंट्री देते हैं, जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, जिसमें ये बैनर्स हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, इवन उनकी प्रोडक्ट फीड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन दिस फोन आईफोन 12, अब इस आईफोन 12 के अगेंस्ट देखें दो टाइप्स का डेटा आ रहा होता है। एक डेटा है जिसको हम मोबाइल स्पेसिफिकेशन डेटा कहते हैं, जिसमें उसका कलर कौन से हैं, उसकी कैपेसिटी कौन सी है, और फ़ोन के डिफरेंट वर्जन्स होंगे इन टर्म्स ऑफ कलर, ठीक है ना। अगर रेड कलर में 128 GB देखूं तो उसकी जो डील्स नीचे आएंगी बेसिकली वो डील्स डिफरेंट होंगी। ओवरव्यू, लेट मी चेक द डील्स, ओह हियर व्यू डील्स। तो इस फ़ोन की अगर मैं देखूं कि यार कि कौन सी डील्स अवेलेबल हैं, तो वो डील्स सारी नीचे आ रही हैं। कौन उसका सप्लायर है, फॉर एग्जांपल आईडी फ़ोन वगैरह वर्जन, तो मैं उसको कर भी सकता हूँ वोडाफोन। आई कैन यूज़ द फिल्टर्स कि फ़िल्टर करूँगे, मुझे मेरा बजट जो है 40 pound पर मंथ, या मुझे कितनी उसमें से डेटा चाहिए, कितने मिनट्स चाहिए, कितने टेक्स्ट चाहिए, तो वो सारी ऑप्शंस चेक करके दे कैन एक्चुअली गिव यू द फ़ोन एंड द डील। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा एज आई मेंशन। एक डेटा वो जो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन का डेटा, कि फ़ोन का कलर कौन सा है, फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं, ठीक है, एंड अबाउट द फ़ोन इटसेल्फ। और एक डेटा होता है कि जब आपने फ़ोन सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे मैंने आईफोन 12 इन ब्लैक इन 64 GB सेलेक्ट किया हुआ, ये उसकी डील्स आ रही हैं सारी, उसकी प्राइसिंग आ रही हैं। अगर मैं कलर चेंज करूँ, कई दफ़ा होता है कि कलर, डिफरेंट कलर की भी डिफरेंट थोड़ी सी प्राइसेस होती हैं, जैसे गोल्ड कलर होता है या सिल्वर कलर, बेसिकली वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो उसकी हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट हो इवन इन डील। और अगेन डिपेंडिंग ऑन द मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द जीबी, उसके बेस भी बेसिकली जो होंगी प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आप फ़ोन डिसाइड करते हो बीइंग अ यूज़र कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, इतने जीबी के चाहिए, एंड देन यू फाइंड आउट द डील्स। फिर आप डील्स को बेसिकली फ़िल्टर करते हो कि मुझे इतना मेरा बजट है, 30 40 50 pounds में से ज़्यादा पे नहीं कर सकता, एंड व्हाट अबाउट द अपफ्रंट कॉस्ट इफ यू डोंट पे एनीथिंग अपफ्रंट। अगर आप थोड़ा सा अपफ्रंट पे कर देते 250 pounds या 300, अगर फ़ोन की वैल्यू 1000 है, तो आपका जो नॉर्मल बिल होता है बेसिकली थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सो द एम इज द सेम अमाउंट ऑफ मनी बट दे आर चार्जिंग यू पर मंथ। सो So that's what the retailer is doing. Retailer जो है कारफून वेयरहाउस, ही इज एक्चुअली सेलिंग दोज डील्स टू यूजर्स, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे यूके में रिटेलर भी सेल कर रहा है फ़ोन, और जो नेटवर्क होता है फ़ोन का, जैसे वर्जन, ई वोडाफोन, उनकी डील्स होती हैं, मगर वो खुद भी सेल कर रहे हैं, दे ऑल्सो रिटेलर्स, ठीक है ना। वोडाफोन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ उन्हीं की डील्स होंगी। वर्जन मोबाइल पे जाके उनकी डील्स बाय कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के फ़ोन्स होंगे, उन्हीं की डील्स होंगी, ठीक है ना। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस तरह हो आपको कि यार कि वोडाफोन तो यहाँ पे कैरियर है इसका, विच मीन्स कि उनकी सिम होगी उसके अंदर, उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, या दैट्स राइट। मगर आप वोडाफोन पे जाके उनकी डील्स भी चेक कर सकते हो, और हर एक की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इशू डिफरेंट डील्स एवरी मंथ। सो उसमें ये होता है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है कि मोबाइल कंपैरिजन साइट पे जाके रिसर्च कर सकते हो। मोबाइल कंपैरिजन साइट पे जाके आप आईफोन 12 टाइप करोगे, ब्लैक टाइप करोगे, 256 टाइप करोगे, वो आपको सारी जो डील्स दिखाएगा वो सिर्फ कारफून वेयरहाउस की नहीं होंगी, वो सारे जो सप्लायर्स हैं उस फ़ोन की डील्स के बेसिकली यूके में, वो आपको सारों को कंपेयर करके बताएगा। और वहाँ पे ये फ़ायदा आपको कि आप सारों को इकट्ठा देख सकते हो, यू डोंट हैव टू गो इंडिविजुअली ऑन एवरी सिंगल वेबसाइट। ओके, सो ये तो था थोड़ा सा रिटेलर के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि दो डेटा सेट्स हैं, एक तो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट की जो हमने अभी देखी हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, और एक डील्स हैं उसकी, कि उसकी कितनी डील्स हैं, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं सारी, ओवरव्यू वगैरह, इमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल दी स्पेसिफिकेशंस के क्या उसकी, उसमें फ़ोन वगैरह कौन सा है, क्या नहीं है, ठीक है। a lot more details about the product itself, ये प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, हम बीइंग एन एफिलिएट हमें जो डेटा मिलता है जिसको हम प्रोडक्ट फीड कहते हैं इन रिटेलर से, हमें सिर्फ जो है वो स्पेसिफिकेशंस, सॉरी जो डील्स हैं उनका डेटा मिलता है। वी डोंट गेट द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। वो हमें सिर्फ बता देते हैं कि आईफोन 12 इन रेड इन 256 GB की ये डील्स हैं, ठीक है ना।
अब उसके अगेंस्ट जो डेटा है आईफोन 12 के अगेंस्ट 256 GB, वो हमें खुद ऐड करना होता है, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको नहीं ऐड करना, वो जहाँ पे मैं दिखाऊंगा वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेटअप होता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू ऐड एनी डेटा, यू हैव टू वरी अबाउट द डेटा। अब यहाँ पे देखें आईफोन 12 जो है ये 3 कैपेसिटी में अवेलेबल है और 6 कलर्स में अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स एक्चुअली 18 डिफरेंट वेरिएशंस बन रहे हैं, which means there are 18 different variations of the same phone, और उन 18 different variations की अपनी अपनी डील्स होंगी, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटी 4-5 और ज़्यादा हो जाएंगी तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई कलर विद द कैपेसिटी, क्योंकि रेड इन 64 GB उसकी डील्स, उसकी प्राइसिंग अलग होगी। रेड 128 GB वो एक अलग फ़ोन सेट बनेगा, उसकी प्राइसिंग अलग होगी। रेड इन 24 GB उसकी अलग होगी। इसी तरह दैन ग्रीन इनकी अलग होगी। सेम भी हो सकती है कलर वाइज, अलग भी हो सकती है, बट लेट्स इमेजिन कि बेसिकली हर एक फ़ोन की जो वेरिएशन बनती है मोबाइल कंपैरिजन डेटा में वो इसी तरह बनती है कि कलर उसका डिफाइन होता है और उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है। बाकी इतना कोई अच्छा ऐसे यूनिक फीचर नहीं होता फ़ोन के अंदर। मतलब कि अगर ये रेड है, ग्रीन है और इसमें कैमरा वो सेम ही होगा सबके अंदर, ठीक है। उसमें जो हार्ड ड्राइव वगैरह कैपेसिटी बाकी चीज़ें वो सब सेम होगी। सो इन दो फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली सारा जो डील्स बनती हैं वो इनके ऊपर बनाते हैं रिटेलर्स, इन दो फैक्टर्स के ऊपर। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू कि आप कितना ये अर्न कर सकते हैं कारफोन वेयर हाउस से। जस्ट इफ़ यू वांट सी द पोटेंशियल, हमारे पास एक इफ़ यू गो टू revglue.com, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक मॉड्यूल है मोर फीचर्स के अंदर रिसर्च के नाम से। जस्ट क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे आप टाइप करो कारफोन वेयर हाउस और वहाँ पे वो आपको बता देगा कि पोटेंशियली कि किस डील के ऊपर आप कितना अर्न कर सकते हो। सो द मैक्सिमम यू कैन अर्न फ्रॉम कारफोन वेयर हाउस इज़ 40 पाउंड्स। अगर आप ये वाली डील उनकी जो भी है वोडाफोन की, ये वाली सेल आउट करोगे तो इतना आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल डायनामिक, विच मीन्स जब हम यूज़र सेंड करेंगे वी डोंट नो व्हाट द यूज़र इज़ बाइंग, हमें नहीं पता। बट व्हेन ही इज़ बाइंग समथिंग, जो नेटवर्क जिसके थ्रू ट्रैकिंग होती है वो नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है और वो कमीशन जो है वो क्लेम करता है, वो कमीशन हमारे पास आएगा एंड देन वी शेयर द कमीशन विद यू। So it's all dynamic. It's all going through 2-3 different layers in there, but I don't want to overcomplicate anything for you here. So just wanted to give you a bit more information. So research में आके आप देख सकते हो potentially basically अगर इस retailer के हमने products लगे हुए हैं हमारी साइट के ऊपर, but you cannot change those. वो सारा dynamically उसके अंदर आ रहा है। But our aim through RevGlue is actually provide you a facility, a website in a SaaS model जहाँ पे सारा data हम उसको capture करते हैं. We call it aggregation of data from different sources, retailers, ठीक है ना, networks. फिर we have a team basically. What the team does, वो सारे डेटा को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करती है, ठीक है ना। एंड इफ देयर इज एनी डेटा मिसिंग, डेटा में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वी रेक्टिफाई दैट, वी गो बैक टू द रिटेलर, वी मेक श्योर द डेटा इज गुड इनफ टू कंपाइल अ मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा वर्क मैनुअली जो होता है, बेसिकली उसकी मैपिंग होती है और उसकी कैटेगराइजेशन होती है, उसका चेक होते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन एट द बैक। Another thing with the data team does कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मोबाइल कंपैरिजन के लिए 2 टाइप के डेटा सेट्स होते हैं। एक डील्स जो हमें मिल जाती हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना, को बता देते हैं इसकी ये डील है, बट वो फ़ोन की एक्चुअली स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो हम खुद ऐड करते हैं, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू ऐड दैट, वी डू दैट। सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ डेटा यू गेट एंड वो दोनों सेट्स ऑफ डेटा आर रिक्वायर्ड एक्चुअली टू मेक अ ट्रू मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट। किस तरह की वेबसाइट होगी जो आप इसमें बनाएंगे? सो लेट्स हैव अ लुक। यू कैन ऑलवेज गो टू फॉर पब्लिशर्स, उसमें एक मॉड्यूल हमारा इस कॉल रेव एम्बेड, जैसे एम्बेड कहते हैं कि उसमें एम्बेड करेंगे हम। तो इसमें हम डिफरेंट वेबसाइट्स देते हैं, उसमें एक मोबाइल कंपैरिजन की भी है, ठीक है। सो आज मैं मोबाइल कंपैरिजन का कर रहा हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी अबाउट 2% डील्स, व्हिच प्रोसेस इज सेम, मगर आई विल जस्ट एक्सप्लेन के उसके जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट, इसलिए आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैम। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल कंपैरिजन। आप इसको क्लिक करके डेमो से देख सकते हैं यहाँ पे। सो दैट्स हाउ द वेबसाइट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो इस वेबसाइट में यू कैन से दैट कि डिफरेंट टाइप ऑफ डील्स हम ऑफर कर रहे हैं एंड यू नो अगेन पीपल कैन सर्च, यूज़र कैन एक्चुअली सर्च थ्रू द नेटवर्क, और कुछ जो टॉप डील्स होती हैं वो होम पेज पे लगी हुई हैं। सर्च बाय मैन्युफैक्चरर, फिर इसमें कंपैरिजन मॉडल भी है अगर आपने फीचर्स कंपेयर करने हैं, एंड देन सर्च बाय स्टोर्स एज वेल, और नीचे ब्लॉग, and then subscribe with the newsletter. It's a very simple but effective price comparison website.
एंड इफ़ यू वांट दैट वेबसाइट, डोंट वरी अबाउट द टॉप मेन्यू, वो सिर्फ यहाँ पर डेमो में नज़र आ रहा है। आपकी जो साइट होगी वो बेसिकली लेट्स से कि ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। वो ऊपर वाला मेन्यू नहीं आएगा वहाँ पे, मैं अभी दिखाता हूँ। ये सिर्फ वो डेमो खोला हुआ इसलिए आ रहा है। सो लेट्स से आई वांट टू सी कि मुझे डील्स दिखाएं जो O2 की हों, ठीक है ना। अब O2 की सारी डील्स जिस जिस रिटेलर के थ्रू आ रही हैं वो सारी अब मुझे नज़र आएंगी यहाँ पे। ओके जी, वो बता रहे हैं कि O2 की ये सारी डील्स हैं। सो दे आर शोइंग ऑन द लेफ्ट साइड। मेरे पास सारे फिल्टर्स भी हैं। अगर मैं और सब फिल्टर करना चाह रहा हूँ, O2 की हों, इस ब्रांड की हों, सिर्फ इन स्टोर से सिर्फ अवेलेबल हों, जैसे कारफून वेयर हाउस अभी दिखाया वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, सिर्फ कारफून वेयर हाउस की दिखाएं। बट आई कैन चेक ऑन द डेटा ऑन द अपफ्रंट कॉस्ट एंड एनीथिंग, सो आई कैन गो थ्रू इन डिटेल, ठीक है ना। तो होम पेज से जब आप बाय रिटेलर कर रहे हो वो भी देख सकते हो। अगेन यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट डील्स आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने पे एज यू गो देखनी है उसको क्लिक करें, वो आ जाएंगी सारी। कि पे एज यू गो सिम फ्री करनी है तो वो आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि पे एज यू गो में क्या क्या बेसिकली सिंपल यू पेइंग यू नो per month phone cost and £5 per month to keep the phone going. But let's look at the contract. Basically contract इसलिए कि contract ज़्यादा popular है. On the other side you get more commission on the contracts, ठीक है। contract में आपको commission जो है you can even earn up to £100 some for selling a mobile on a contract. So सर्चिंग करके सबसे पहले यूज़र क्या करेगा इस साइट के ऊपर, जो आपका पोटेंशियल यूज़र होगा। बेसिकली यूके में दो तरीके से फ़ोन सर्च किए जाते हैं। या तो मैं फ़ोन के साथ लॉयल हूँ, आई ऑलवेज बाय आईफोन, तो मैं पहले तो फ़ोन सर्च करूँगा यार मुझे आईफोन ही बाय करना है और मुझे सिर्फ आईफोन की डील दिखाएं, तो मैं आईफोन टाइप करूँगा ऊपर, आईफोन सारे उसके वेरिएशंस जो आ गए हैं, ठीक है मेरे पास। तो मैं कहता हूँ अगर मुझे आईफोन 11 बाय करना है और आईफोन 11 के सारे वेरिएशंस आ गए हैं, उसकी सारी डील्स आ गई हैं, अब मैं इसको ऐसे बाय कर लूँगा फ़िल्टर करके कि मुझे कौन से इसमें ऑप्शंस चाहिए। एक तो ये तरीका है अगर कोई ब्रांड से बहुत ज़्यादा लॉयल है, सो वन वे ऑफ दैट। अनदर वे, अगर उसको ब्रांड से लॉयल नहीं है, उसको बस चीपेस्ट डील चाहिए, कोई भी फ़ोन उसके अंदर डिसेंट फ़ोन हो, मैक्सिमम उसकी प्राइस £10 हो या £15 हो पर मंथ, तो वो जो दूसरा तरीका था मैंने बताया था वो उस तरह करेगा बाय प्राइस, ठीक है ना। सो उसमें सारे फ़ोन आ जाएंगे, वो किसी एक फ़ोन को उसमें से सिलेक्ट कर सकता है। सो the both ways. Again same here, you can see the colors. हमने यहाँ पे कलर्स के इस तरह लेआउट बनाई हुई है। इमेज है प्रोडक्ट का, रीड मोर करना है, क्लिक ऑन रीड मोर सो यू कैन हैव मोर डिटेल्स अराउंड देयर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। एंड सारी जो डील्स हैं उसकी वो नज़र आ रही हैं। पे एज यू गो डील्स कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट डील्स कितनी है, सिम फ्री कितनी है, अपग्रेडेड डील्स कितनी है, अपग्रेडेड फ़ोन्स हैं उसके अंदर वो भी है। यू कैन सॉर्ट इट आउट इन डिफरेंट वेज, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली देखनी है 64 GB की 128 GB के स्पेसिफिक कलर्स देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। लेट्स लुक एट रेड। सो रेड की एडीज आ गई। लेट्स लुक एट 256 GB। सो रेड में 256 GB ये उनकी प्राइसेस हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द यूजर विल यूज़। मे बी यहाँ से फिल्टर वो भी यूज़ करेगा, इतने SMS होने चाहिए, डेटा अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको भी फिल्टर कर सकता है कि शो मी द हाईएस्ट अपफ्रंट कॉस्ट फर्स्ट, जिसकी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो वो वोडाफोन से आ रहा है। तो जब उसको फाइनल हो जाएगा यार कि दिस इज़ द फ़ोन आई नीड एंड दिस इज़ द डील आई नीड, दिस इज़ माई बजट और ये सारी ऑप्शंस मुझे उसके अंदर चाहिए, एंड देन व्हाट इज़ गोना डू, इज़ गोना क्लिक ऑन बाय नाउ। वो यहाँ पे क्लिक करेगा एंड डायनामिकली बेसिकली ही विल बी रेफर टू द रिटेलर। तो वो रिटेलर के पास चला गया, अब वहाँ से जाके उसने वो डील जो है वो उसको बाय करने की ऑप्शन दे दी गई है और वो यहाँ से चेकआउट कर लेगा, बाय कर लेगा, सिंपल एज दैट। एंड जब यूज़र परचेज करेगा तो बेसिकली ये जो एफिलिएट साइट है दे विल अर्न द कमीशन, which means you, आपकी साइट होगी वो, so you will earn the commission through RepGlue. Now I'll show you how to set this up. डेमो हमने देखा है वो क्या है, एंड द पर्पस मैंने आपको बताया कि यूज़र कैसे वो साइट को सर्च करेगा, इधर थ्रू बाय नेटवर्क, अगर वो नेटवर्क के साथ लॉयल है, या फ़ोन के साथ लॉयल है तो फ़ोन के बाय फ़ोन सर्च करेगा, ठीक है, सैमसंग, आईफोन, वट, ठीक है। या तो वो डील चाहिए उसको स्पेसिफिक स्टोर से चाहिए, स्पेसिफिक नेटवर्क से चाहिए, स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए, या डेटा वाइसेस को कोई स्पेसिफिक चाहिए, मंथली कॉस्ट को चाहिए कि यार इससे ज़्यादा ना हो मेरी, ठीक है। सो वेरी वेरी ईजी टू यूज़ ऑप्शंस। और जो टॉप के फ़ोन्स होते हैं कुछ वो हम हाईलाइट करके होम पेज पे भी उस पर लगाते हैं ताकि यूज़र क्विकली उनको फ़ोन को क्लिक करके वहाँ की उसकी डील्स दे सके। ओके, सो लेट्स सेट इट अप। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू रजिस्टर विद RepGlue। डोंट वरी, इट्स फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। और आप पाकिस्तान से बैठ के भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, कहीं से भी बैठ के, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। सो I'm already registered by the way, so I'm just gonna log in. So मैंने अब लॉग इन किया, मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। डैशबोर्ड में एक मॉड्यूल है, इट्स कॉल्ड रेव एम्बेड। एज आई मेंशन, ये रेव एम्बेड मॉड्यूल का कह सकते हैं उसका पार्ट है।
तो I'll go to the projects in Revembed एंड यहाँ पे रेप एम्बेड में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है कि व्यू डेमो साइट्स एक बटन आ रहा है, वो जो हमारी डेमो साइट्स हैं वो आप देख सकते हो। इसी मोबाइल कंपैरिजन मैंने अभी आपको दिखाई है। ये अभी हम इसमें बेसिकली और भी निशेस ऐड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड फैशन एंड ब्यूटी, तो स्लोली एवरी 2-3 months वी एडिंग मोर निशेस। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, इनिशियल जो डेटा सेटअप होता है उस पर, एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एवरीथिंग इन सास। ओके, आई कैन क्लिक ऑन सर्च, आई कैन सी ऑल माई वेबसाइट्स जो मैंने पहले इंस्टेंसेस बनाए हुए वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मेरी सारी साइट्स के। अब प्रोसेस क्या है? ओके, आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है सिस्टम। अच्छा जी, प्रोजेक्ट नहीं ऐड करना, कौन सा मैंने आज ऐड करना है मोबाइल कंपैरिजन। सेकेंडली इज आस्किंग मी फॉर अ वेबसाइट यूआरएल। ओके, हमें पता होना चाहिए बेसिकली आपने ये जो इंस्टेंस आप लोगे हमसे, ये कहाँ पे आप इसको अपलोड करोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास डोमेन है ऑलरेडी तो आप दो काम कर सकते हो, या तो उस मेन डोमेन पे ऐड कर सकते हो या तो उसका सब डोमेन बना सकते हो। अगर आपकी साइट है mysite.com तो वहाँ पे ऐड करना है तो ठीक है, वरना आपको अगर किसी फोल्डर में ऐड करना है तो फोल्डर में भी कर सकते हैं उस फाइल को, ठीक है ना, मोबाइल। या आपने उसका अगर सब डोमेन बनाना है, फॉर एग्जांपल mobile.com फॉरवर्ड, इट्स इंटायरली अप टू यू। बट जब आप इंस्टेंस सेट कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप वो फोल्डर बना के या सब डोमेन बना के वो एग्जैक्टली सेम वेबसाइट का अपने यूआरएल यहाँ पे देना, क्योंकि हमने एक्चुअली वेरीफाई करना है आपको एक फाइल देके कि यू एक्चुअली ओन द डोमेन, सो यू हैव टू ओन द डोमेन। और हमें पता होना चाहिए कि वो फाइल जो आप अपलोड करोगे जहाँ पे ये वेबसाइट अपीयर होगी, you own that domain, ठीक है, because it's also very important for us. So if the retailer comes back and is saying कि यार 5-6 मुझे सेल्स हुई हैं कल, and could you tell me कि वो कहाँ से आ रही हैं, किस साइट से आ रही हैं, so we should be able to check from our system and tell him, look, this is coming from mobile.mysite.com, which is one of our affiliate, ठीक है। So that's very important as well. um, okay, so what I'm going to do actually, आप मेरे पास ये FTP है, मेरा एक डोमेन है यहाँ पे, सो आई एम जस्ट गोना क्रिएट अ डायरेक्टरी इन द डोमेन, सो आई एम गोना कॉल इट मोबाइल कंपेयर UK, ठीक है। मैं इसको सब डोमेन में ऐड करूँगा, सो मोबाइल लुक आई कैन रीनेम मोबाइल कंपेयर UK, ठीक है जी। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट मैंने उसका मोबाइल कंपेयर UK जो है वो उसका सेट किया है, एंड दैट्स इन रेव एम्बेड पाथ में उसका लूँगा। आई जस्ट कंफर्म उस डोमेन के ऊपर, सो द डोमेन इज AMTC, इज वन ऑफ आवर टेस्टिंग डोमेन /rev embed compare mobile, सो ये उसका पाथ बनता है एक्चुअली। अभी इसमें कोई फाइल नहीं है वो बता रहा है, ठीक है। मैंने उसी किया कि मैं उसका पूरा जो यूआरएल है वो यहाँ से कॉपी कर सकूँ ईजिली, ठीक है ना, ताकि कोई गलती ना हो। आप वहाँ पे कुछ अपलोड करके फाइल टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो उस फोल्डर को लिंक कर रहा है जो आपका यूआरएल है। सो आई थिंक माइन इज डूइंग इट। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई विल गो बैक टू, सॉरी वेयर इज इट, सो मैं यहाँ पे वो डोमेन ऐड कर दूंगा जिसमें वो सब फोल्डर मैंने ऐड किया। मैं बेसिकली उनको बता रहा हूँ कि मैं फाइल जो है आप मुझे दोगे वेरीफाई करने के लिए डोमेन, वो यहाँ पे होगी, तो इंस्टेंस यहाँ पे शो होगा। अभी देख रहे हैं वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सो आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड रेव एम्बेड। अच्छा जो कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका डोमेन जो रजिस्टर हो गया। यू नीड टू डाउनलोड दिस फाइल एंड अपलोड ऑन द डोमेन नाउ। सो आई एम गोना क्लिक ऑन डाउनलोड। डोंट क्लिक ऑन वेरीफाई साइट जब तक आप वो फाइल अपलोड नहीं कर दोगे, ठीक है। Just make sure I mean, you can always come back and click on verify again, but don't rush into it. So read that. It's saying आपने जो डोमेन दिया हमें, प्लीज़ वहाँ पे जो फाइल हमने आपको दी index.php वहाँ पे अपलोड कर दें। So I'm gonna open up that and I'm gonna open up कि वो फाइल मेरे डाउनलोड्स में आई होगी, ये पड़ी हुई है। अब यहाँ से उसको बेसिकली मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। वो फाइल यहाँ पे चलेगी index.com जो कंपेयर यूके पे मेरे सब डोमेन बनाया था। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो विच मीन्स द फाइल शुड बी देयर बिकॉज इट्स इंडेक्स फाइल, तो सिस्टम उसको खुद ही पकड़ लेगा उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। एंड द साइट इज देयर स्ट्रेट अवे, ठीक है जी। वो साइट मेरे डोमेन पे आ गई है, दैट्स इट, साइट आ गई है। आपने सिर्फ ये करना है कि वापस जाके यहाँ पे क्लिक ऑन वेरीफाई साइट, ताकि सिस्टम भी वेरीफाई कर लेगा वो इंडेक्स फाइल वहाँ पे अपलोड हो गई है। Boom, it says site is verified. Now your Rev embed is working. Great. Make sure you click on that and verify, because जब तक verify नहीं करोगे you will not earn the commissions. Remember that.
सो क्लिक ऑन ओके, दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग इज डन। सो आपकी जो साइट है वो इस डोमेन पे चली गई है, ठीक है ना। आप यहीं से क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। इट्स अ मोबाइल कंपैरिजन यूके। अगर वेरीफाई नहीं होता, पहली दफ़ा नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे अगेन वेरीफाई डाउनलोड करके वो दोबारा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रीन का बटन है कि वो हो गई है, अगर वो ग्रीन नहीं है तो विच मीन्स नहीं हुई, जैसे ये नहीं हुई तो इसको करना है, तो उसको मैं दोबारा अपलोड करूँगा उस डोमेन के ऊपर, वट एवर। सो साइट आ गई है ऑनलाइन एंड इज़ वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब है ग्रेट, नाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। अब आप क्या करोगे, ये आपकी साइट आ गई। आपने देखा होगा कि एंड में इंडेक्स डॉट पी एच पी पाथ वगैरह इस तरह की एक्स्ट्रा यूआरएल में चीज़ें आ रही। इफ़ यू वांट क्लीन पाथ, जैसे कि ये है यहाँ पे मोबाइल्स, जैसे उसके आगे वो एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए, तो बेसिकली आपके सर्वर पे, ये हमारा टेस्ट सर्वर है, इसमें नहीं है, मगर आप अपने सर्वर पे अपने जो सर्वर टीम होगी उनको एक ईमेल करें, उनको प्लीज़ मेरे सर्वर के ऊपर एक मॉड्यूल होता है सर्वर का, इस कॉल यूआरएल रीराइट। वो यूआरएल रीराइट का मॉड्यूल होता है पीएचपी में, उसको प्लीज़ उसको अनेबल कर दें। वो जब अनेबल हो जाएगा तो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर जंक आ रहा है ऊपर, वो सारा गायब हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर वो जब अनेबल करें तो सर्वर के दफ़ा रीस्टार्ट करें एंड दैट्स इट, इट विल बी फाइन। नाउ यू हैव द वेबसाइट, दैट्स ग्रेट। अब क्या होगा, अब आपको जो दूसरा काम करना है कि ब्रिंग ट्रैफिक। मगर आप चाह रहे हैं कि ये तो रब मोबाइल लिखा हुआ है, मैंने तो अपना नाम उसका मोबाइल का पेर यूका लिखा था, और आई डोंट लाइक द ग्रीन कलर। रब एम्बेड आपको छोटी मोटी ऑप्शंस एक्चुअली देता है कि आप उसको चेंज कर सको। लेट्स गो बैक टू दैट। सो so you can actually go back to your instance here and you can click on edit settings के अंदर जाके। इसमें काफ़ी सारी हमने सेटिंग्स दी हुई हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप अपना लोगो अपलोड कर लें कोई बना के, ठीक है। सो यू कैन रिमूव द रेब मोबाइल लोगो एंड यू कैन अपलोड योर ओन लोगो। यू कैन चेंज द नेम। तो हमने उसका नाम जो रखा था कंपेयर, सॉरी माय कीवर्ड इज गोइंग टू फास्ट, कंपेयर, व्हाट इज हैपनिंग, मोबाइल यूके। आप उसका डिस्क्रिप्शन है, यू कैन चेंज दैट टू। अच्छा वो साइड से वहाँ से लेगा, साइड टाइटल, ठीक है। आप बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, जो यू कैन सी दैट देयर इज अ बैकग्राउंड इमेज एट द बैक, वो लेडी का, अगर वो चेंज करना है आपने, यू कैन डू दैट टू, ठीक है ना। आप कोई और अपलोड करना चाह रहे हैं वो कर दें। कॉन्टैक्ट अस पेज आपको अनेबल करना है, जस्ट अनेबल इट, देन मेक श्योर यू पुट समथिंग इन द कॉन्टैक्ट अस एंड पुट योर ईमेल एड्रेस हियर, क्योंकि आप ईमेल एड्रेस दोगे तो उस ईमेल पे बेसिकली आपको कोई भी यूज़र जब आपके इंस्टेंस के ऊपर से कॉन्टैक्ट को फॉर्म को फिल करेगा, आपको ईमेल आएगी वहाँ पे। सो यू कैन कीप टैप ऑफ ऑल द यूज़र ईमेल्स। कॉन्टैक्ट एड्रेस कोई देना आपने वो दे सकते हैं। हेडर कोड कोई आपने कोई HTML कोड डालना है कोई मार्केटिंग का उसके अंदर, ताकि आप एनालाइज कर सको। फुटर में आपने अगर कोई गूगल एनालिटिक्स वगैरह का कोड डालना है वो डाल सकते हो, वहाँ से आप एनालिटिक्स में देख सकते हो, ठीक है। सो वेरी सिंपल सिंपल सेटिंग्स ही है। सो क्लिक ऑलवेज मेक श्योर यू क्लिक ऑन सेव, जब तक वो सेव क्लिक नहीं करोगे वो चेंज नहीं होगा फ्रंट पे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव इज अ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर, अगर मैं आपको देखेंगे यहाँ फुटर में हमने ऑप्शन दी हुई है यूज़र को सब्सक्राइब करने की। सो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार क्या है, नदीम, ठीक है, नदीम इस, बाय द वे आई एम नॉट नदीम, एट यू नो mysite.com। तो मैंने को कह रहा है कि यार मुझे प्लीज़ न्यूज़ लेटर, मुझे वीकली जो लेटेस्ट ऑफर्स होती हैं प्लीज़ सेंड कर दिया करें, ठीक है ना। ज्वाइन ऑन न्यूज़ लेटर एंड आई एम गोना क्लिक ऑन ज्वाइन। It says thank you, it's successfully joined. So if I go back now here, आपको जो इंस्टेंस है उसमें देखोगे नदीम साहब आ गए हैं, ठीक है। आप अपना न्यूज़ लेटर है खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी डोंट प्रोवाइड द फैसिलिटी हियर, तो मगर ये प्रोवाइड करते हैं कि आपके इंस्टेंस के थ्रू जो भी यूज़र आ रहा होगा जो रजिस्टर कर रहा है न्यूज़ लेटर के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज एक्सपोर्ट द रिजल्ट्स। आप थर्ड पार्टी को न्यूज़ लेटर सॉफ्टवेयर सेंड करके सेटअप करके वहाँ पे हर जब भी सेंड करना है, जस्ट मेक श्योर यू गेट द लेटेस्ट फाइल फ्रॉम हियर, वहाँ पे अपलोड करके, और वहाँ से आप सारे अपने यूज़र्स जो होंगे उनको कोई वीकली या मंथली न्यूज़ लेटर सेंड करना, लेटेस्ट ऑफर्स, यू कैन डिज़ाइन दैट। सो मार्केटिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, बेसिकली इट्स द टेक विच इज़ पार्ट ऑफ दिस ऑफर। सो बट व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड यू कि आपके जो न्यूज़ लेटर के यूज़र्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट ब्लॉग, जैसे वो ब्लॉग उसमें 2-3 लिखे हुए हैं, बट इफ़ यू वांट ऐड मोर ब्लॉग यू कैन जस्ट सिंपली ऐड इट फ्रॉम हियर, सिंपल एज दैट। 3 ब्लॉग बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो नए इंस्टेंस में हम ऑलरेडी लगा देते हैं। Static pages, just please add something in there, about us, terms and conditions, privacy policy, और add more static pages अगर आपको डालने हैं, ठीक है। वो सारे फुटर में शो हो रहे होते हैं। So here, about us, terms and conditions, privacy policy, just make sure you update the information in those. Powered by RevGlue, it doesn't change, so it remains there. I'm sorry. um,
ओके ना स्टाइलिंग। अब ये देखने के इसमें ग्रीन कलर का कम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ग्रीन नहीं चाहिए था, मैंने मेरी जो साइड का थीम है वो किसी और कलर में है, और आप चाहते हो कि उसका कलर थीम थोड़ा सा मैच करे उसके साथ, ठीक है ना, सो यू कुड डू दैट एक्चुअली। सो आप यहाँ से कलर स्कीम जो है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यू कुड डू दैट, यू कैन हैव समथिंग लाइक यू नो वट एवर यू वांट, maybe this one, so red, and if I refresh this instance it should get new color, boom। ठीक है, सो उसमें आपने देखा कि अगर आपने लोगो उस कलर का कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। बटन के स्टाइल कलर्स थोड़े से फुटर के हेड रखे वो उसने रिफ्लेक्ट किए हैं, जो भी हमने थीम में सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्रे एंड वाइट वही रहता है, बट ऑन द अदर साइड काफ़ी हद तक जो कलर स्कीम होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो आपने सिलेक्शन की है, ठीक है। सो इट जस्ट थोड़ी सी हमने उसमें ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप थोड़ा बहुत कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हो, सो ताकि आपका इंस्टेंस बाकी इंस्टेंस की तरह एग्जैक्टली सेम ना लगे, सो यस इट कैन बी डन। बट द एम इज कि आपका इंस्टेंस आपकी जो कोर वेबसाइट है उसका कलर स्कीम आपने कॉपी करना है, सो इट लुक्स पार्ट ऑफ इट बेसिकली। अगर आपकी कोर वेबसाइट जो है अनलेस है, ज़रूरी नहीं कि है, अगर है तो उसका कलर रेड है तो आप इजीली वेरी इजीली आप चेंज कर सकते थे यहाँ से। ओके, सो देयर आर टू कलर्स, द प्राइमरी कलर एंड द सेकेंडरी कलर। नाउ दी एस सी ऑप्शन है उसके अंदर कुछ वो हमने सारी डायनामिक रखी हुई हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आई थिंक दैट शुड बी ओके अनलेस यू वांट टू चेंज इट। आप उसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। नाउ टैग्स, टैग्स क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा होम पेज पे आपके इंस्टेंस पे कुछ स्टोर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, टॉप सेलर्स, ठीक है, वो डायनामिकली हम ऐड कर देते हैं, बट यू कैन ऑलवेज चेंज दोस। सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर एंड ऐड अ न्यू फोन। जो हमारी पूरे डेटाबेस में फ़ोन्स की लिस्ट है उसमें से आप कोई भी ऐड कर सकते हो, जो ऐड हुए हैं वो ऑलरेडी शो हो रहे हैं 12, ठीक है ना। तो जस्ट मेक श्योर यू सेव दैट। तो आप रिफ्रेश करोगे तो वो होम पेज पे उसमें वहाँ पे आपके इंस्टेंस में बेसिकली वो शो होगा। सी एक और इंस्टेंस उसमें आ गया एक्स्ट्रा, तो आप जितने मर्जी शो कर सकते हो। मेक श्योर यू डोंट डू इट टू मैनी। जो टॉप के हैं आप उसको हमेशा उसमें शो कर सकते हैं। तो आई जस्ट रिमूव वन ऑफ दोस, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट रिमूव्स एंड जस्ट सेव इट। ताकि वो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई मगर उसके आगे कुछ नहीं है, सो वी जस्ट हैव टू क्लीन, मेक श्योर द डिज़ाइन इज क्लीन एज वेल। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एपीआई। अच्छा, अगर आप डेवलपर हो, आप चाहते थे यार मुझे से डेटा मिल जाए और मैं खुद ही अपनी साइट डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन डू दैट। सो यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द मोबाइल्स, जो मोबाइल स्पेसिफिकेशंस है उसके, जो स्टोर्स के हमारे जिन स्टोर्स के साथ काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट है। फिर जो डील्स हैं वो हर एक मोबाइल जो स्टोर है उनकी इंडिविजुअल है बेसिकली, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एक में एपीएम में प्रोवाइड नहीं करते, सो यू कैन हैव देम सेपरेटली। बट अगेन इनकी अगर आपने फेच करनी है तो सिंपली उसका बेसिकली एंड में ये स्टोर आईडी आ रही होती है हमारी अपनी 3931। तो आप देखोगे बाकी यूआरएल सेम रहता है, उस आईडी चेंज होती है, उस स्टोर्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप किसी डेवलपर को दिखाओगे कि यार ये 3 डेटा सेट्स की ये फाइल्स हैं मेरे पास और ये उनकी, बट जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें से जो डीप लिंक्स हैं उसकी आईडीज़ वगैरह चेंज नहीं करें, वरना वो आपकी आईडी जा रही है उसमें आपके इंस्टेंस की, ठीक है। देयर इज़ अनदर वे इज कॉल्ड वर्डप्रेस सब्सक्रिप्शन की। हमारे मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल है प्लगइन्स का, तो उसमें हम वर्डप्रेस की प्लगइन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली मोबाइल कंपैरिजन की भी है यहाँ पे, एंड दैट्स इन वर्डप्रेस। वो जो भी दिखाया सारा इंस्टेंस, दैट्स नॉट वर्डप्रेस, वो सारा आर्किटेक्चर हमने खुद बनाया हुआ है। बट अगर आप मोबाइल की डाउनलोड करें और इसके एडमिन में जाके वर्डप्रेस में अगर आपने सेट करना है तो वो इस तरह की साइट आपके पास सेट होगी, ठीक है। मगर इसमें ये ऑप्शन है कि आप अगर वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट हो, हमने कोड को इनक्रिप्ट नहीं किया, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो जाके, ठीक है। जो प्लगइन बनाई हुई है आप प्लगइन को पूरी चेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी उसके साथ खेलें। हमने एक बेसिक प्लगइन दी हुई है आपको जिसमें सारा डेटा हमारा जो होता है उसके साथ लिंक हुआ और डायनेमिकली आप रोज़ के रोज़ अपडेट हो जाएगा। बाकी डिज़ाइन वाइज उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जैसे मर्जी उसको कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने टेम्पलेट्स भी काफ़ी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको वो टेम्पलेट जो बेसिक टेम्पलेट है वो अच्छा नहीं लग रहा, बाय द वे प्लगइन इज़ फ्री टू डाउनलोड। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार वो जो मैंने इंस्टेंस बनाया मैं वर्डप्रेस की बनाना चाह रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट हूँ, तो इस सेंस में आप क्या करोगे कि वर्डप्रेस की प्लगइन डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो अपने पास डोमेन के ऊपर जहाँ भी करना है, और फिर जब अपने इंस्टेंस में आओगे यहाँ पे इस इंस्टेंस में वो आपको वहाँ से पूछेगा एडमिन में वर्डप्रेस, प्लीज़ ऐड योर मोबाइल कंपैरिजन सब्सक्रिप्शन की फॉर मोबाइल कंपैरिजन, तो आप ये वाली की ऐड करोगे एंड मगर ये जिसका जो इंस्टेंस आपने बनाया हुआ है उसको वहाँ पे रहने दीजिएगा, उसको डिलीट नहीं करना आपने। उसको अगर डिलीट कर देंगे तो वो वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप बेशक उसको अलग डोमेन में रख लें, उसी डोमेन के ऊपर इसको साथ एक और फोल्डर में रख लें, और ये आपको की चाहिए होगी और आपकी लॉगिन डिटेल्स चाहिए होगी, वो यही डेटा आपके इंस्टेंस का बेसिकली वहाँ पे वर्डप्रेस में प्लग हो जाएगा। यप,
सो इट्स सिंपल, आपकी वर्डप्रेस की जो साइट भी साथ खड़ी हो जाएगी अगर आपने करनी है। वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मॉड्यूल का मकसद ही यही है बेसिकली कि जो नॉन टेक्निकल्स हैं या मार्केटर्स हैं, उनको सिंपल वेबसाइट चाहिए एंड इट शुड बी एबल टू अपडेट द डेटा, जो रोज़ के रोज़ खुद ही अपडेट हो रहा हो ऑटोमेटिकली। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेटाबेस एनीथिंग, यू नो। एंड इन दैट केस rev instance, rev embed जो है, that would work best for you because it's all dynamic. Our team works at the back and they manage everything for you, so you don't have to worry. But अगर आप WordPress की options में जाते हो, definitely आप अपने पास इंस्टॉल कर रहे हो, then you are responsible for hosting, for database, for everything, you know. So the only thing you get from us is the data. And rev embed offer, ये जो डेटा rev embed के थ्रू आपको मिल रहा है, ये रेवेन्यू शेयर पे है, which means कि आपको एफिलिएट नेटवर्क्स पे जाके वो अकाउंट नहीं क्रिएट करने, और आप कमीशन जो है वो हमसे अर्न करोगे रेवल्यू से। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं, बाय द वे यू अर्न 80% कमीशन, जितना भी कमीशन आएगा, जितनी भी सेल्स होंगी, उसका 80% जो शेयर है, इट्स अ बिग शेयर, वो आपको जाएगा। 20% बेसिकली गोज टू रेवल्यू फॉर एवरी सिंगल सेल। ना इफ़ यू थिंक यार मैं 20% भी नहीं जा रहा रेवल्यू, दैट्स फाइन। आप 100% अर्न करना चाह रहे हो, सेम डेटा आप बेसिकली डेटा मॉड्यूल में से भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी मोबाइल कंपैरिजन के थ्रू आपको सेम डेटा मिलेगा, बट हियर व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपनी एफिलिएट नेटवर्क्स जहाँ पर रजिस्टर हुए हैं उनकी आईडीज देनी पड़ेंगी, ताकि हम वो डीप लिंक्स में उनकी आईडीज आपकी आईडी के साथ चेंज करेंगे in the data that you get from us, and then you will earn 100% commission directly from the affiliate networks. But उसमें हम क्या कर रहे हैं, सारा डेटा एग्रीगेट करके हम आपको एक ही API में दे देते हैं, ठीक है ना। सो ये सेम डेटा, और उसमें सेम डेटा, बट फ़र्क ये इसमें कि यहाँ पे डेटा सेट्स में इट्स ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन, सो ये पेइंग £60 टू अस, ठीक है ना। आपकी जितनी भी सेल्स हो, यू 100% कमीशन थ्रू दैट, सो यू जस्ट पेइंग £60 monthly subscription for the mobile comparison. The benefit of rev embed is, number one, you don't have to register with the affiliate networks, हमारी आईडीज उसमें यूज होती हैं, ठीक है ना। so we manage everything at the back, and you earn 80%, so we keep 20, so you're not paying anything up front. आपने कोई वो monthly subscription पे नहीं है, is free to start set up a website and start using it. Sorry, I'll just go back to it in our instance जहाँ पे थे. Okay, so API, this is I could provide a lot more details, but I think that should be enough. Just to, इसका मकसद ये था बताने का API में कि अगर आपने रेव एम्बेड नहीं यूज़ करना, अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए, आप फिर भी रेव एम्बेड का मॉड्यूल की इंस्टेंस बनाओगे, फिर आपको डेटा की एक्सेस मिलेगी रेव एम्बेड के, विच इज़ ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस. बट इफ़ यू वांट इट ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस एंड 100% कमीशन फ्रॉम द नेटवर्क्स, देन गो फॉर द डेटा मॉड्यूल हियर एंड सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे और आपको वही नेटवर्क्स पर प्रोवाइड करोगे, आपको वही डेटा आगे मिल जाएगा. ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप मेन्यू कुछ नहीं नज़र आ रहा, बट लेट्स से कि आपने सब डोमेन खड़ा किया, आपकी एक उसमें साइट मोबाइल कंपैरिजन की भी थी, एक शॉपिंग की भी थी, एक डिफरेंट थी डिफरेंट सेगमेंट से, एंड यू वांट पीपल, योर यूजर्स टू जंप ऑन वन टू अनदर इजीली. एक फोल्डर में अपने मोबाइल कंपैरिजन बनाया, एक फोल्डर में ब्रॉडबैंड बना सकते हैं, एक फोल्डर में कुछ और बना सकते हैं. इफ़ यू आर एन एफिलिएट, दैट्स क्वाइट कॉमन. मगर वो यूज़र को कैसे पता चलेगा दूसरे फोल्डर में वो पड़ी हुई है? सो इसके लिए हमने ये सिंपल फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड टॉप मेन्यू. सो टर्न दिस ऑन, और इसमें आप फिर जो है अपना टॉप पे मेन्यू बना सकते हैं. सो यू कैन से लाइक मेरा एक और ब्रॉडबैंड, यू नो, डील्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और वहाँ पे आपका जो भी वहाँ पे यूआरएल है, रेवमेड ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो भी उसके अंदर होगा, ऑलवेज ऐड द HTTP एंड देन क्लिक ऑन सेव. और ऐड करने हैं, अब और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी ऐड करें उसके अंदर, देयर इज नो लिमिटेशन. नाउ व्हाट विल हैपन, आपके इंस्टेंस के टॉप के ऊपर बेसिकली वो मेन्यू नजर आना शुरू हो जाएगा. हियर यू गो. सो यू कैन अलाउ योर यूजर्स टू जंप फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर और फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर. सो आप यहाँ पे जितने मर्जी ऊपर ऐड कर लें, ठीक है ना. अगर आप एफिलिएट्स हैं, हमारे अपने रेव एम्बेड के 5-6 इंस्टेंसेस हैं, अगर आप वो सारे इंस्टॉल करना चाह रहे हो डिफरेंट फोल्डर्स में, डू दैट, एंड ऑन ईच इंस्टेंस यू कैन हैव द टॉप मेन्यू. तो कोई मोबाइल पे कर रहा है तो मोबाइल वाला, एंड देन इफ यू वांट यूजर्स टू जंप ऑन द ब्रॉडबैंड, यू कैन हैव दैट लिंक्स अप देयर. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम मी. It's a very very simple way to set up a mobile comparison website, और उसको आप जितने मर्जी इंस्टेंसेस बनाएं, there is no limitation, but
don't create too many if you're not going to promote it. क्योंकि जो जिन पे नहीं चल रहा होता कोई एक क्लिक भी नहीं होता within 30 or I think it's 90 days we will delete them anyway because we think वो testing के लिए आपने की हैं but you are not serious about that, so just make sure you once you have the instance up there, decide the domain, decide the subfolder जहाँ पे upload करना है, ठीक है ना, वो हो गया verified. What do you have to do now? Well, you need to bring traffic. ये आप उसके SEO स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए PPC स्टार्ट कर सकते हैं, whatever you know that how you can drive traffic, relevant traffic basically by the way. कि अगर आप UK की मोबाइल कंपैरिजन साइट है, you need online shoppers basically buying from your site, but they have to be from the UK because वो ही potentially इसको buy करेंगे. So just make sure कि आप जो भी marketing campaign set कर रहे हो, promotional campaigns, just make sure they are targeted for the UK online consumers. बेशक वो Facebook पे हो, आप ग्रुप बना के कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप फेसबुक का बेसिकली ग्रुप बना के उसको फेसबुक के अंदर ही विद इन फेसबुक बेसिकली और ग्रुप्स में जाके वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि अब आपकी अपनी साइट बनाई है, जैसे आपने ये वाली रेव एम्बेड, उसका नाम कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसी नेम का बेसिकली आप फेसबुक पे ग्रुप भी बना सकते हैं और यहाँ से जो डील्स हैं वो अपने फेसबुक पेज पे बेसिकली उसमें प्रमोट भी कर सकते हैं. एंड देन यू हैव द फेसबुक पेज एंड यू हैव द वेबसाइट गोइंग पैरेलल, ताकि वहाँ से ट्रैफिक जो ड्राइव कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी. प्रोसेस विल बी स्लो, ऐसा ऐसा मोमेंटम बिल्ड होगा, बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड टीम यू कैन मेक इट वर्क. बट हमारा जो एम था यहाँ पे रेव ग्लू में कि हम एफिलिएट्स को सिंपल वे ऑफ सेटिंग अप एफिलिएट वेबसाइट्स प्रोवाइड करें, जहाँ पे उनको, आप देखें यहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई है, यहाँ पे आपको यू डोंट नीड अ डेटा मैनेजर, यू डोंट नीड अ डिज़ाइनर, यू डोंट नीड अ डेवलपर, एवरीथिंग इज बिल्ट इन. एंड इसमें डेटा जो है वो रोज़ को रोज़ खुद ही अपडेट हो जाता है, ऑल द लेटेस्ट डील्स विच आर देयर, एंड देन यू कैन अर्न द कमीशंस. Finally, let me just quickly go through. I forgot about that. So यहाँ पे मॉड्यूल में रेव एम्बेड में the first is projects पे we went through. उसके अलावा भी 3 और menus हैं यहाँ पे. So you can actually view every single click which is going out from your instance. So यहाँ पे अगर आप आके अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे क्लिक करें सर्च, तो आपके जितने भी क्लिक्स हैं आपके इंस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे. For example, if I'm on this instance and I just created that, so if I click on deals and it's in real time, and if I click on buy now and I'm on to the retailer, अब क्लिक जो है हमने रिटेलर पे सेंड किया है, that has been recorded. I can close that, I can come back and just click refresh. So it's there. So इस मेट्रोफोन स्टोर के ऊपर हमने सेंड किया, मोबाइल कंपैरिजन का था, स्टोर ये था, ये वाली डील थी, ये मेरा आईपी वगैरह था, ठीक है, इस डेट और इस टाइम के ऊपर हुआ है. कन्वर्जन हुई है कि नहीं? नो, अभी यूज़र ने कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, सो देयर इज़ नो कन्वर्जन. जैसे भी यूज़र को परचेज करेगा यू कैन सी दैट इट विल चेंज इनटू कन्वर्जन, यस. एंड व्हाट टाइप इज़ अ मोबाइल कंपैरिजन साइट. तो हम सारे जो इंस्टेंसेस हैं इसमें प्रोजेक्ट्स में रेव एम्बेड में सबका इकट्ठा बेसिकली कंबाइन आपको डेटा दिखाते हैं. द बेनिफिट इज, अगर आपके 4-5 इंस्टेंसेस हैं, किसी में आपने थोड़ी सी सेल्स की हैं, किसी में ज़्यादा हुई हैं, सो यू कैन एक्चुअली अर्न ऑल ऑफ देम टुगेदर. So that's why it's not individual. The whole rev embed, आपके सारे जो क्लिक्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं. So you could view all that. There is also conversion type, yes or no. There is also summary and report type as well. आप summary भी देख सकते हो. And then you can also go to the commissions. So commissions में आपको basically जो commissions convert होंगे, you can always view the commissions as well, कि कितनी मेरी earning हो रही है रोज़ के रोज़, अगर तो sales हो रही हैं. And then what will happen, जो जैसे ही sale होगी you will see that it will change into pending, कि कितने commissions जो हैं वो यहाँ पे हैं. And then as soon as the retailer is happy with the sale and he's saying I'm going to pay you now for the commission, वो automatically change होके confirm में आ जाएगा. So you can see in conversion. And as soon as RevGlue receives some money from the retailer for the sale, it will change into payable. So it can take up to 15, 20, maybe 30 days कोई यहाँ से यहाँ तक आने में उस sale को, हर एक को. And जैसे ही वो 50 यहाँ पे payable में basically अब threshold है £100 का, but we're going to change the 50 by the way from tomorrow. And as soon as you hit £50 over here, you can request the cash out.
ठीक है जी, आप रिक्वेस्ट कैश आउट करोगे, आप अपने बैंक डिटेल्स हो गए या पेपाल ईमेल एड्रेस हो गए, किसी में भी उन दोनों में हम आपको वो जो कमीशन आपका है रिक्वायर्ड वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे एंड दैट्स इट. So set up the website through RevEmbed. Look at the clicks. Look at the commissions. Request your request your commissions, and that's it. That's your earning. You can always come to the payment section as well. उसमें आप देख सकते हो कि जो आपने रिक्वेस्ट किए हुए हैं वो सारे उसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, कैसे किए हैं, पेपाल के थ्रू किए, बैंक के थ्रू किए हैं, ठीक है ना. सो और हर एक के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं वो सारी आपको नज़र आ रही होंगी कि किस किस सेल का मुझे पे हो चुका है. हर एक it's like an invoice, and you can see all everything in there. So I would say play around with it. Let's see कि आपको कैसा लगा है. कोई इंस्टेंस खड़े करके आप चेक करो. बट जस्ट इंस्टेंस खड़ा करने से वेबसाइट पे डोमेन पे you're not going to get conversions, you're not going to get traffic. You still have to spend time basically, which is marketing. So our aim is to provide you the tech support at the back. आप simply इस मॉड्यूल के थ्रू पहला जो काम होता है, क्योंकि पहले स्टेप पे काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं. दे डोंट नो हाउ टू सेट अप दिस एफिलिएट वेबसाइट, स्पेशली मोबाइल कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम द डेटा सेट्स, एंड दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड यू द सपोर्ट कि या ग्रेट, आई सेट अप द वेबसाइट नाउ, spend some money or whatever you want to do in terms of marketing, bring relevant customers, convert that. So आप monthly आप खुद analyze कर सकते हो कि if I spend certain amount of hours or certain amount of budget in a month, और मेरा जो revenue आया last month का वो कितना है, if it's more than the amount you have spent, basically the campaign is in loss. If it's in profit, अगर ज़्यादा हुआ तो it's in profit. So that's how you analyze it. But उसके लिए पहले मैं 2-4 ideas आपको दे दूँ, फिर हम डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे कि यार कि कौन सी कैंपेन्स, किस तरह की कैंपेन्स हमें रन करनी चाहिए अपनी एफिलिएट वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए. डू वी नीड अ बजट? टू सम एक्सटेंट येस, इफ यू वांट टू मेक ए क्विक मनी, which means that you want to convert relevant users. But again, as I mentioned, SEO, social media, you can start utilizing it from day one. But if you're really good at SEO, you know what to do, and social media marketing, there might be a chance कि आप उसको अच्छी तरह monetize कर सको, and then you can start earn money. So that's it from me today. Hopefully in the next video we'll go through the coupons and daily deals website again through RevEmbed. मगर उसके अंदर जो options हैं I'll go through the detail with you, but the process is pretty much the same. Thank you very much. Take care. Bye.